In this lecture, I will explain you the amplification of a light by an atomic system. So consider a near non-chromatic radiation incident on a lasing medium along z direction. Here, I input is the incident radiation and in output we will get I out. सो एम्पलीफाइंग कंडीशन क्या होगी कि जो ये आई आउटपुट है, जो आउटपुट के अंदर हमें जो इंटेंसिटी मिल रही है इट शुड बी ग्रेटर देन आई इनपुट. तो वो कौन सी कंडीशन होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो एम्पलीफाइंग की कंडीशन क्या होगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल लेज़र मीडियम को कंसिडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस लिया हमने, और एक जो इंटेंसिटी एक रेडिएशन है जिसकी इंटेंसिटी आई न्यू है वो इसके ऊपर हमने इंसिडेंट करवाई. और ये जो रेडिएशन है ये प्रोपेगेट कर रही है अलोंग द जेड एक्सिस, और ये जो लेंथ है ये हमारी जो सिलेंड्रिकल लेज़र मीडियम है इसकी लेंथ है. ठीक है जी. अब हमने क्या किया, हम बस इसका एक स्लाइट वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं. तो इस एंड पे, इस वॉल्यूम एलिमेंट की इस एंड पे तो इंटेंसिटी है आई न्यू जेड, और आफ्टर दिस डी जेड डिस्टेंस जो इंटेंसिटी होगी वो होगी आई न्यू इंटू जेड प्लस डी जेड. ठीक है. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशंस कितने हो रहे हैं इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, और स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन कितने हो रहे हैं. ठीक है जी. तो जो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट वो कितने होंगे, दैट इज़ गामा टू 1. और कितने वॉल्यूम वो जो इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हो रहे हैं एस टी जेड. तो पूरे जो जितने भी स्टिमुलेटेड एमिशन होंगे वो इस वैल्यू से आ जाएंगे. ठीक है. सेम हम स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन के लिए कर सकते हैं कि जो स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन पर यूनिट टाइम इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट वो हमारे गामा 1 2 इंटू एस टी जेड होंगे. अब इनसे जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी जो रिलीज़ होगी, बिकॉज एमिशन के अंदर क्या होती है, एनर्जी रेडिएशन रिलीज़ होती है. अब्सॉर्प्शन के अंदर एनर्जी का अब्सॉर्प्शन ही होता है, जो अब्सॉर्प्शन की प्रोसेस तो हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, और एमिशन प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है. तो एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट एस डी जेड दैट विल बी, हम जितना भी एमिशन हुआ है हर एमिशन के दौरान एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी वो रिलीज़ होगा. तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो होगी गामा टू 1 एस डी जेड इंटू एच न्यू. ये यहाँ पे एच न्यू है. सेम अब्सॉर्प्शन के अंदर जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी पर यूनिट टाइम के अंदर इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट दैट इज़ गिवन बाय गामा 1 2 एस टी जेड एंड एच न्यू. तो अगर हम नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ देखें कि नेट एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर कितनी रिलीज़ हुई है, तो दैट इज़ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एमिशन माइनस एनर्जी अब्जॉर्ब. तो ये हो जाएगी हमारी गामा टू 1 माइनस गामा 1 2 इंटू एस टी जेड इंटू एच न्यू. इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया. अब देखिए, अब ये आई न्यू इंटेंसिटी है. ठीक है. और अगर हम ये एनर्जी को इंटेंसिटी की टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ पे तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन है उनसे एसोसिएटेड कितनी एनर्जी होगी उस फॉर्म में लिखा है, लेकिन एनर्जी को इंटेंसिटी की फॉर्म में अगर एक करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा. देखिए, पावर पर यूनिट एरिया तो होता है इंटेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर. सो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इंटेंसिटी इंटू एरिया. तो इंटेंसिटी इंटू एरिया. तो जो एनर्जी एंटरिंग दिस वॉल्यूम एलिमेंट पर यूनिट टाइम, तो दिस इज़ द इंटेंसिटी and this is the volume element sorry this is the area S and the energy leaving the volume element वो कितनी हो जाएगी. ये जो एनर्जी है देखिए, इस जो वॉल्यूम एलिमेंट को लीव करिए, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है दैट इज़ आई न्यू जेड प्लस टी जेड इंटू में एस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वो एनर्जी क्या करेगी, इसकी सरफेस को लीव करी होगी. तो हमारी इसी प्रोसेस के अंदर भी जो नेट एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इंटेंसिटी माइनस दिस इंटेंसिटी, मतलब उतनी जो एनर्जी होगी वो एडिशनल में होगी और वही हमें मिलेगी, मतलब जो उसको वॉल्यूम एलिमेंट को लीव करेगी. तो दैट इज़ गिवन बाय, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इंटेंसिटी को और इसको, दैट इज़ आई न्यू जेड प्लस टी जेड माइनस आई न्यू जेड इंटू में एस, और वी विल गेट दिस दैट कर लिया है बाई कर ली जेड इंटू में एस टी जेड. ये कैसे हुआ वो ज़रा देख लीजिए. हमने इस ब्रैकेट को कैसे खोला है, कैसे ओपन किया है, दैट आई न्यू जेड प्लस टी जेड, आई दिस इज़ आई न्यू जेड प्लस करली आई अपॉन करली जेड इंटू डी जेड फॉर द स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ डी जेड. देखिए, अब यहाँ पे तो है आई न्यू जेड
ठीक है जी। और यहाँ पे आई न्यू जेड है और इसके साथ एस की मल्टीप्लिकेशन होगी इस ब्रैकेट में। एस की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये जो आई न्यू जेड इंटू में एस होगी, ये जो टर्म होगी वो दो टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें सिर्फ ये टर्म मिलेगी एस डी जेड। अब ये एनर्जी लिविंग की एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। एक यहाँ से एक्सप्रेशन आ गई एनर्जी लिविंग की और एक हमने यहाँ से देखी थी, यहाँ से आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ये जो एस टी जेड है, ये तो दोनों टर्म्स दोनों इक्वेशन के अंदर ये एस टी जेड तो कैंसिल हो जाएगा। हमें नेट क्या मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके, दैट कर्ली आई बाई कर्ली जेड इज इक्वल्स टू गामा 2 1 माइनस गामा 1 2 एच न्यू। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन और अब्जॉर्प्शन के जो ट्रांजिशन रेट है इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया कि इनकी वैल्यू क्या थी, तो दैट इज सी बाई एन की क्यूब बाई एच न्यू क्यूब इंटू टी एस पी यू न्यू जी न्यू इंटू एन टू माइनस एन वन इंटू एच न्यू। अब ये जो टी एस पी है ये हमें पता है, हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया कि ये जो होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइफ टाइम होता है और जो एन यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए जो ये जो हमारे पास ये जो एनर्जी है और इंटेंसिटी है ये आपस में एक रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है और वो क्या है कि आई न्यू की वैल्यू जो होती है दैट इज़ वी यू न्यू, वी दैट मीन्स सी बाई एन इंटू यू न्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू न्यू को इंटेंसिटी की टर्म में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ यू न्यू की प्लेस पे हम आई न्यू डिवाइड बाय सी बाय एन पुट करेंगे। तो जैसे ही हम यू न्यू के प्लेस पे आई न्यू डिवाइड बाय सी बाय एन पुट करेंगे तो एक ही सी बाय एन से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें सी बाय एन स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाएगी और इस एच न्यू से हमने यहाँ पे एच और ये न्यू स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन रह जाएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा रह जाएगा दैट सी बाय एन स्क्वायर 8 पाई न्यू स्क्वेयर टी एस पी इंटू जी न्यू आई न्यू इंटू एन टू माइनस एन वन, ये एक्सप्रेशन रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए अब जो कर्ली आई न्यू अपन कर्ली जेड है, सिंस जो इंटेंसिटी है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग वेरी हो रही है तो इसीलिए ये सिंपल जेड एक्सिस का फंक्शन होगी। तो इसीलिए हम कर्ली आई न्यू बाय कर्ली जेड को डी आई बाय डी जेड भी लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, ये जो इतना वैल्यू थी सी बाई एन स्क्वेयर 8 बाई एच न्यू स्क्वेयर टी एस पी जी न्यू, इसके प्लेस पे मैंने गामा न्यू, ये जो टर्म होती है ये जो होती है गेन कोफिशिएंट होती है। आई न्यू जेड एज इट इज़, बाकी ये जो टर्म थी वो एज इट इज़। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज़ आई न्यू जेड इज इक्वल टू आई न्यू ज़ीरो इंटू ई टू द पावर गामा न्यू जेड। अब देखिए कि जो इंटेंसिटी होगी इतने डिस्टेंस के बाद में हमारे जो लेजिंग मीडियम की जो लेंथ थी वो एल थी, तो अगर मैं वो वैल्यू पुट करूँ तो आई न्यू एल जो आउटपुट मिलेगी दैट इज़ आई न्यू ज़ीरो ई टू द पावर गामा न्यू एल। अब देखिएगा अगर ये वैल्यू इनिशियली जो इंटेंसिटी थी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स ये जो ई टू द पावर गामा न्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, गामा न्यू का एक्सप्रेशन देखिए जो कि क्या था, ये था सी बाई एन का होल स्क्वायर 8 पाई न्यू स्क्वायर टी एस पी इंटू जी न्यू इंटू एन टू माइनस एन वन। ये वैल्यू इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जी न्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब देखिए अगर मेरे पास n2 वो ग्रेटर देन है n1 से तो जी न्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जो इंटेंसिटी है इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, अलोंग दिस लेंथ L। और अगर मेरे पास n2 की वैल्यू मतलब n2 नंबर ऑफ एटम्स अपर लेवल के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू द लोअर लेवल, तो उस केस में जो गेन कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। उस केस के अंदर हमारे पास टोटल लॉस होगा, नेट लॉस होगा और जो इंटेंसिटी है इट विल डिके एक्सपोनेंशियली इन द लीजर मीडियम। ठीक है जी, तो यहाँ से ये कंडीशन भी हमारे पास प्रूव हो जाती है कि गेन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट n2 नंबर ऑफ एटम्स इन द अपर लेवल मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ द एटम्स इन द लोअर लेवल। Population inversion is a necessary condition for amplification by stimulated emission. Small signal gain coefficient, अगर हमें गेन देखें
गेन जो होता है आउटपुट टू द इनपुट रेशियो होती है। अब आउटपुट यहाँ से देखें कि जो आउटपुट है दैट इज़ आई न्यू एल, इनपुट हमारी ये है, तो गेन ये हो जाएगा इसकी रेशियो e⁻ गामा न्यू इंटू एल। गामा हमारे पास गेन कोफिशिएंट होता है, गामा न्यू की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू ये होती है। अब n2 माइनस n1 को हमने लिख दिया डेल्टा n, और जो बाकी वाली जो वैल्यू है, जितनी भी ये वैल्यू है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सिग्मा न्यू से, और इसकी जो यूनिट्स होती है वो मीटर स्क्वायर के अंदर होती है। और ये जो होता है, ये जो वैल्यू होती है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन फॉर एमिशन। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम ये इस एक्सप्रेशन को देखने से ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास जो गेन कोफिशिएंट है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। बट ये जो गेन कोफिशिएंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वो कैसे? कि जो n2 माइनस n1, डेल्टा n की वैल्यू जो होती है, डेल्टा n की वैल्यू ये होती है डेल्टा n नोट 1 प्लस आई न्यू बाई आई एस। यहाँ पर जो डेल्टा n नोट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है किसी भी पंप पावर के लिए। आई न्यू हमारी इनिशियल इंटेंसिटी होती है, आई एस हमारी सैचुरेशन इंटेंसिटी होती है। अगर हमारे पास जो डेल्टा एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एन नोड आ जाए, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो गेन कोफिशिएंट होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ गामा न्यू सिग्मा न्यू टू डेल्टा एन नोड गामा नोट न्यू, दिस इज़ द स्मॉल सिग्नल गेन कोफिशिएंट। ठीक है, अब सैचुरेटेड गेन कोफिशिएंट देखिए, गामा न्यू, इसकी वैल्यू गामा न्यू की वैल्यू क्या थी? सिग्मा न्यू इंटू में डेल्टा एन की वैल्यू को पुट किया हमने, दैट इज़ डेल्टा एन नोट 1 प्लस आई न्यू बाई आई एस। वो वैल्यू पुट की जिसमें से गामा न्यू इंटू डेल्टा एन नोट की जो वैल्यू है वो मेरे पास स्मॉल सिग्नल गेन कोफिशिएंट है। तो मैं जो गेन कोफिशिएंट है मैं उसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब देखिए जा, अगर मेरे पास जो आई न्यू की जो वैल्यू है, ये आई न्यू है, इंटेंसिटी की वैल्यू मान लो 0 है, बहुत कम है, तो उस केस पे जो गामा न्यू होगा वो स्टार्टिंग में नियरली इक्वल होगा गामा नोट न्यू के। ये इन जो इंटेंसिटी की वैल्यू इनिशियली 0 है तो गेन कोफिशिएंट है मैक्सिमम। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बिल्डअप करेगी तो गामा न्यू की वैल्यू कम होगी। देखिए, जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बिल्डअप करेगी तो गेन कोफिशिएंट कम हो रहा है। इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो गेन की वैल्यू कम होगी। अब गेन की जो वैल्यू वो 1/2 हो जाती है, वो इंटेंसिटी फॉर विच द गेन विल रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, वो इंटेंसिटी होती है हमारे पास सैचुरेशन इंटेंसिटी। और ये जो सैचुरेशन इंटेंसिटी होती है किसी भी गिवन मीडियम के लिए, जो पंप पावर है उसके लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे पास इंटेंसिटी मीडियम के अंदर बिल्टअप हो रही है तो गेन उसके अंदर कम हो रहा है। जैसे जैसे गेन कम हो रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि गेन कम होते होते गेन हमारे पास 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो हम यहाँ पे गेन देख रहे थे, गेन 0 होने का मतलब क्या है? गेन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। गेन कोफिशिएंट 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी e⁻0 इंटू में एल, मतलब जो गेन होगा वो कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएगा। और उस पॉइंट के बाद में जो हमारी इंटेंसिटी होगी, पहले तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, और जैसे ही वो कम्प्लीटली बिल्डअप हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पे हमारे गेन कोफिशिएंट जो है वो रिड्यूस होकर 0 आ जाएगा। उस पॉइंट पे हमारी जो इंटेंसिटी है, देखिए उस पॉइंट पे हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी एक तरह से, और हमारी इंटेंसिटी कुछ कांस्टेंट हो जाएगी उस पॉइंट पे। So this is all about the light amplification by an atomic system, gain coefficient, small signal gain coefficient and saturated gain coefficient.